क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं वो 5 से बड़े हैं। ठीक है, यानी x अगर मैंने मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इवन नंबर कुछ इस तरीके से हमें नज़र आते हैं एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो इसलिए अगर एक नंबर अगर x आ गया तो दूसरा +2 करके आएगा। ठीक है, इसलिए x और x+2 ये दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं और कह रहे हैं कि दोनों ही क्या हैं, 5 से कितने हैं, लार्जर हैं। ठीक है, और इनका जो सम है वो 23 से कम है। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक इक्वेशन तो बनेगी कि दोनों 5 से बड़े हैं, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इनका जो सम है वो 23 से कम है। तो 2x+2 < 23, इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 23 से 2 माइनस करेंगे 21, और x हो जाएगा 21/2, और ये हो जाएगा 10.5 के बराबर। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, 5 से 10.5 के बीच में। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी जिससे ये बिलोंग करेगा ये होगा 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन हमें तो इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कौन से हो जाएंगे, 6, 8 और 10, और वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारी। तो इफ़ x = 6 ले लिया तो x+2 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हमारा एक पेयर निकल के आएगा 6 और 8, और अगर x की वैल्यू 8 हो गई तो x+2 क्या हो जाएगा हमारा, 10। तो यहाँ से दूसरा पेयर आ गया 8 और 10। सही है, अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूँ तो x+2 कितना होगा हमारा, 12। तो तीसरा पेयर आ जाएगा 10 + 12। सही है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, 5 से बड़े हैं। ठीक है, 6 और 8 दोनों 5 से बड़े हैं, 8 और 10 ये भी दोनों 5 से बड़े हैं, 10 और 12 दोनों 5 से बड़े हैं। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो 23 से कम आना चाहिए। तो 8 + 6 + 8 होता है 14, < 23 है, बिल्कुल सही है। और 8 + 10 18 होता है, < 23 है। और 10 + 12 22 होता है, < 23 है, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे इसका जवाब लिख सकता हूँ, देयरफॉर पेयर्स आर 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। तो ये हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब।